हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्रिएटिव कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आ गए हैं आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। क्लास 12 के भाई जितने भी पार्ट आपके वीडियो पढ़ रहे हैं उसको जाके बढ़िया तरीके से पहले रिवीजन करिएगा, देखिएगा भाई। जब उसको देखकर अगले वीडियो में आओगे ना तो उसका मनोबल कुछ अलग ही होता है। और आपको बता दें, अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि दो आवेशों के बीच तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था। जब दो आवेशों के बीच तीसरे आवेश को रखते हैं तो आपको पता है आवेशों की प्रकृति कितनी होती है बेटा? दो होती है। एक जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों और एक होता है जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं इनकी, तो ध्यान से समझना। आपको हम एक चीज बताए हैं कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो इसमें क्या होगा। पहले नंबर तो भाई कॉपी रफ लेके बैठिएगा भाई, तब थोड़ा समझ में आएगा। मतलब जितना हम करते चले आप रफली तो करते ही चलो, नहीं करोगे तो फिर दिक्कतें होती है ना भाई। कि अब पढ़ाते चले जाएं, सोचो वीडियो देख के वैसे काम हो जाए तो नहीं होने वाला है। वही बच्चा अच्छा इतिहास रचता है और वही बच्चा रैंकर में आता है जो ध्यान देना अपनी राइटिंग पर, अपने लिखावट पर, अपने हैंड नोट्स पर ज़्यादा मेहनत करता है। अब सोचो जरा कि अगर आप सोचो कि हाँ हम स्क्रीनशॉट ले लें उससे पढ़ाई हो जाएगी, तो नहीं भाई, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। आपको थोड़ा करना पड़ेगा मेहनत। तो पिछली वीडियो जरूर देख के उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो उसका बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंस, आपका लेवल जो है कॉन्फिडेंस का बहुत आगे होगा। तो यहाँ समझना। और जो टॉपिक आज चलेगा मेरे दोस्त, इस पर ध्यान दिए रहना। पेपर में बोर्ड के में प्रश्न अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। पेपर डेरिवेशन हो सकता है सवाल पेपर में ना आए, लेकिन सवाल अच्छे लेवल की पूछी जाएंगी। इस वजह से आप थोड़ा मेहनत करिएगा। पहला क्या है, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों। दोनों आवेश समान प्रकृति के मतलब, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है ए, यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है बी। दोनों पर, इस पर आवेश है Q1, इस पर क्या आवेश रख दिए Q2। देखो दोनों की प्रकृति क्या है मेरे दोस्त, समान है। यहां पर भी प्लस में है, यहां भी प्लस में है। या तो प्लस प्लस हो या तो क्या हो, माइनस माइनस हो। यानी जब प्लस प्लस हो या जब माइनस माइनस हो, दोनों की प्रकृति सेम हो तो तीसरे आवेश को कहां रखना पड़ेगा। बात समझना। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, कहने का मतलब क्या है भाई, जैसे मान लेना इस मार्कर को आप देख रहे हो, इस मार्कर को आप नजर आ रहा होगा भाई, समझिएगा। इस मार्कर मान लो दो आवेश हैं, एक आवेश दो, मतलब ए भी आवेश है, इसका ए भी आवेश है। दो आवेश है, दोनों की प्रकृति मान लिए सेम है, ए भी वही है, ए भी वही है। जब दोनों की प्रकृति समान होगी ना भाई, तो तीसरे आवेश को कहां रखे कि वो संतुलन की अवस्था में हो। तो जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो तीसरा आवेश इनके बीच में रखना पड़ेगा। फिर से समझना, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था कहां होगी मेरे भाई, इनके बीच में कहीं पर भी हो सकती है, चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां। ऐसे समझना। इस तरह से इस रेखा को रख दिए, यहां पर Q1 है Q2 है, तो तीसरे आवेश को कहां रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, इनके बीच में कहीं पर भी। तो मान लीजिए इनके बीच में एक तीसरे आवेश को रख दिए Q। पहले से नाम दे दिए, ए से बी तक की दूरी पहले से कितनी थी, R थी, मान लीजिए R थी। अब समझना, ए से बी तक की दूरी तो R थी, ध्यान देना। अगर आपसे कोई पूछे ए से Q तक की दूरी बताना, तो यहां से इस आवेश की दूरी, अगर इसको हम नाम दे दिए x, यहां से यहां तक दूरी x है, तो मेरे भाई Q से Q2 की दूरी क्या हो जाएगी, टोटल R है, R में से इतना माइनस कर दो, इतना ही बचेगा, R माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं हुई सब लोग? फिर से समझो, नहीं समझ में आएगी। यहां तक की दूरी को क्या नाम दे दिए हम, x। टोटल दूरी कितनी थी, R। तो x इतना, x है तो इतनी दूरी कोई पूछेगा तो कुल दूरी R में से इतना माइनस कर देंगे यहां तक, तो यही तो बचेगा ना, R माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेशन समझना, सवाल बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाएगी। हम एक बार इसकी रचना वगैरह कर लो, या आप ऐसे बोल सकते हो, जब दो आवेश समान प्रकृति के हों, तो यहां पर लिख सकते हैं चाहे तो हम, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो किसी तीसरे आवेश
की संतुलन अवस्था इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, हो सकती है। मतलब जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। अब इतना रचना वगैरह माना फलाना तो कर सकते हो। माना दो आवेश Q1 व Q2, इनके बीच की दूरी r है, इनके मध्य में एक बिंदु क्यों रखा गया। रचना जरूरी नहीं है, पहले समझ लेना इतना। अब हम एक एक पर आवेश, पहले आवेश Q1 के कारण इस पर क्या बल लगेगा निकाल लेंगे हम। लिख दिए Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, बल F बराबर कूलाम, चाचा को पढ़े हो आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। पहली बार निकल लगा रहे हैं तो भाई इसको नाम दे दिए F1 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बताना पहले इसके कारण इस पर बल लगा रहे हो तो Q1 होगा Q2 होगा। Q1 का मान Q1 है, Q2 का मान क्या है Q है, बटे r। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है मेरे बच्चा यक्स, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिए, समीकरण नंबर 1। ऐसे Q2 के कारण देखो इस पर कितना बल लगता है, लिख दिए Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, बल F बराबर फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। अब Q2 के कारण इस पर क्या बल लगेगा तो लिख दोगे, दूसरी बार है तो F2 नाम दे दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है भाई Q1 Q2 बटे r। r होती है दूरी, तो बताना यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी मेरे भाई r माइनस यक्स, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दो, समीकरण नंबर 2। अब आप लोग संतुलन अवस्था पढ़ रहे हो ना जी, तो लिख दोगे संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए ए बच्चा संतुलन अवस्था में क्या होगा कि दोनों पर लगने वाला बल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए भाई। तो इसको लिख देंगे कि F1 बराबर होगा किसके F2 के। F1 का मान देखिए दिया है इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू में Q बटे में क्या है भाई यक्स स्क्वायर, बराबर लगा है। F2 का मान कितना है, F2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, फिर क्या है Q2 का मान यहाँ कितना था बेटा, गलती हो गई, Q2 का मान Q था तो Q2 का मान यहाँ लिख दिए Q बटे दूरी क्या है r माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब बराबर में जो कटे काट दिया करो, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल। अच्छा देखना दोनों में Q यहाँ है Q यहाँ है, कैंसिल, तो बचा कितना Q1 बटे यक्स स्क्वायर बटे इधर क्या बच्चा ये भाई Q2 था ना, माफ करिएगा यहाँ गलती हो गई थी हमसे, Q2 इंटू Q था, ध्यान देना। तो Q2 बटे में क्या बचा है r माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, हम यक्स वाले पद को अगर एक तरफ करना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसको हम यहाँ भेज के इसको यहाँ ला सकते हैं। देखो इसको यहाँ भेजेंगे तो r माइनस यक्स का होल स्क्वायर बटे में कितना है मेरे भाई यक्स स्क्वायर, बराबर में इसको तो कुछ छेड़े ही नहीं है, Q2 उतार लिए, Q1 को यहाँ ला दिए, Q1 मतलब इसको पूरे को यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ ला दिए। इस पर भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों पर भी स्क्वायर होगा ना मेरे भाई, तो r माइनस यक्स है बटे यहाँ पर यक्स है, इस पूरे का स्क्वायर कर दिए, मतलब ऊपर वाले का भी माना जाएगा नीचे वाले का भी माना जाएगा, बराबर में यहाँ है Q2 बटे यहाँ है Q1। अब ध्यान देना r माइनस यक्स बटे यक्स बराबर स्क्वायर हटाओगे तो सामने रूट लग जाएगा, Q2 बटे Q1 हो गया। अब ध्यान देना
आर माइनस यक्स बटे यक्स बराबर में क्या हो जाएगा, देखो भाई दोनों पर रूट माना जाएगा तो इसको लिख देंगे रूट Q2 बटे में रूट Q1। अब क्या कर लें, अगर त्रिया गुणा करें तो क्या होगा, इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा रूट Q2 यक्स, इससे गुणा करोगे तो रूट Q1 आर माइनस लगा है, देखो फिर इससे फिर गुणा करोगे रूट Q1 यक्स। यक्स वाले टर्म को, यक्स वाले पद को भाई एक तरफ कर लो ना आप, तो रूट Q2 यक्स प्लस उल्टा माइनस प्लस उल्टा माइनस इधर कर दिए, कितना बच्चा भाई ध्यान दीजिएगा, या तो आप इसको प्लस उल्टा माइनस करोगे या ऐसे कर लीजिए, ध्यान देना यक्स वाले पद को ले जाना है ना, कहीं गलती कर रहे हैं मेरे भाई, गलती इससे गुणा किए क्यों, अच्छा माफ करिएगा, इससे गुणा किए क्या होगा आर होगा माइनस यहाँ गुणा किए तो यक्स है। अब देखना माइनस उल्टा इधर जाएगा मेरे बच्चा, प्लस हो जाएगा रूट Q1 यक्स बराबर इधर क्या बचा है रूट Q1 इंटू में आर। दोनों में कुछ कॉमन है ना भाई, यक्स ले लिए बाहर तो बचा रूट Q2 प्लस रूट Q1 बराबर में है रूट Q1 इंटू आर। यहाँ इंटू गुणा माना जाएगा तो यक्स को अकेला कर दो। अब क्या हो जाएगा रूट Q1 गुणा पूरा चला जाता भाई बटे में, तो हो जाएगा रूट Q2 प्लस रूट Q1 इंटू में क्या बचा मेरे दोस्त आर। इसी को या करके ऐसे भी लिख सकते हैं पागलों, यक्स बराबर रूट Q1, इसको आगे कर लो रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू में आर। तो आपके सामने एक फार्मूला प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा। एक इसका फार्मूला है, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर भी हो सकती है, उसका फार्मूला ये हो गया। अब इस पर हम आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे बढ़िया तरीके से, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग पहला पढ़ चुके हो जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं भाई। अब अगली हेडिंग डाल लेना, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों। विपरीत का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, फिर से समझना, जैसे दो आवेश हैं यहाँ पर ले लिए हैं कि एक आवेश है ये दूसरा आवेश हो गया, दोनों विपरीत प्रकृति के हो, मतलब एक प्लस में हो तो अगला माइनस में हो। जैसे समझना, माना एक रेखा है, दो बिंदु इस पर हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई आर है, और यहाँ पर जैसे एक मान लीजिए प्लस Q1 आवेश है, अगले पर है माइनस Q2 आवेश। देखो इनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है। जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तब क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में, तब तीसरे आवेश को कहाँ रखना पड़ेगा। अभी पहले कंडीशन क्या पढ़े, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे तो तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था कहाँ होती है, उन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर भी हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्त अगर जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो तीसरे आवेश को कहाँ रखना पड़ेगा, तो तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था इन दोनों आवेशों के बाहर कहीं पर भी हो सकती है, चाहे आप इस तरफ जाइए चाहे आप इस तरफ। जैसे हम इधर जगह है तो हम इधर अगर इसको बढ़ाएं तो इससे मान लीजिए कि इस रेखा से यक्स दूरी पर यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है जिसको नाम दे दिए P, यहाँ पर एक आवेश रखा है Q, मतलब इन दोनों आवेशों से बाहर हमको रखना पड़ेगा, कहीं भी रख सकते हो आप। तो याद रखे रहना, यहाँ पर लिख देंगे भाई कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों तो तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था इन दोनों आवेशों के बाहर
कहीं पर भी हो सकती है। मतलब जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो तीसरे आवेश की संतुलन अवस्था कहाँ होगी मेरे पागलों? बताना कहाँ होगी? इन दोनों आवेशों से बाहर कहीं पर भी हो सकती है। अब बात समझना जरा, इनके बाहर चाहे ये तो मेरे दोस्त समझो जरा कि इसके बाहर चाहे इधर मानो चाहे उधर मानो, उससे मतलब नहीं है। आप कहीं मान सकते हो, इधर माइनस कर सकते हो, इधर प्लस कर सकते हो, आपकी इच्छा, बुरा मत मानना। अब देखना भाई, अब अगर आपसे कोई पूछ ले बताना ए से पी तक की दूरी बताना, तो बताना ए से बी तक की दूरी तो आर है सर, आर होगी, लेकिन बी से पी तक की क्या है यक्स। इसको जोड़ देंगे तो एक Q1 से Q की दूरी क्या होगी आर प्लस यक्स, Q2 से यक्स की दूरी क्या है यक्स अकेले है। ए भाई दूरी टोटल यहां तक की है, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर अब एक एक के कारण लिख लो। Q1 के कारण देखो Q पर कितना बल लग रहा है, फिर वही पूरी कंडीशन, Q1 के कारण या Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। अब बल का फार्मूला तो पढ़े हो सब लोग, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या होता है आर स्क्वायर। गुलाम चाचा ने बताया था, है कि नहीं, बताया था फार्मूला। पहली बार निकाल रहे हो तो मेरे दोस्त F1 इसको कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखना इस Q1 के कारण Q पर बल लगा रहे हो तो Q1 का मान तो Q1 लिख दोगे, Q2 का मान क्या लिखोगे मेरे भाई Q। बताना यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, नीचे दूरी है, और दूरी कितनी है R प्लस यक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दिए, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 1। ऐसे अब Q2 के कारण Q पर बल देखो, Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल, बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये भाई समझो, अब Q2 आवेश के कारण निकाल रहे हो तो इसको दूसरी बार है तो इसको नाम दे दिए F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखना इसके कारण इस पर लगा रहे हो तो एक Q1 हो जाएगा Q2 हो जाएगा, तो Q1 के स्थान पे क्या लिख दोगे भाई Q2, Q2 के स्थान पर Q। एक बात ध्यान देना यहां से यहां तक दूरी कितनी है यक्स, तो यक्स लिख दिए। एक चीज समझिएगा भाई, हम आपको पीछे भी बताए थे, पिछले वीडियो में बताई, इस वजह से ना कि वीडियो जरूर देखो, वहां पर आपको हम बताए हैं कि कूलाम के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं मेरे भाई, तो वहां पर चिन्ह को मत देखना, ये बुरा मान जाओ कि सर माइनस है, माइनस आप नहीं रख रहे हो इसका मतलब आप गलत बता रहे। समझिएगा भाई पीछे का पूरा जरूरी है। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिए। अब लगा लेते हैं फिर से वही संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था के लिए। अब भैया संतुलन अवस्था के लिए आओगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बल को बराबर दिखा दो, F1 बराबर F2। F1 का मान कितना दिया है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू में Q बटे क्या है भाई R प्लस यक्स का होल स्क्वायर। F2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 इंटू में Q बटे में क्या है भाई यक्स स्क्वायर। देखना 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, बिल्कुल पिछला वीडियो ही है, मतलब पिछला टॉपिक जो पढ़े उसी को तो देखना है। क्यों से क्यों कैंसिल, बचा कितना मेरे दोस्त, यहाँ बचा Q1 बटे R प्लस यक्स का होल स्क्वायर, इधर क्या बचा Q2 बटे यक्स स्क्वायर। इसको एक तरफ करें तो हम इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ ला दे रहे हैं, तो गुणा करोगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर फिर R प्लस यक्स का होल स्क्वायर। ये Q2 तो पहले से था, Q1 को ला दिए यहाँ पर भाई, ला दिए हम Q1, दोनों पर स्क्वायर लगा है, इसको हम ऐसे ना लिख दें यक्स बटे R प्लस यक्स का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का भी माना जाएगा नीचे वाले का भी। इधर कितना है Q2 बटे Q1 है। अब देखना यक्स बटे R प्लस यक्स, स्क्वायर हटाओगे मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा,
Q2 बटे Q1 हो गया। दोनों पर रूट लगा है तो क्या कर सकते हो, यक्स अपान आर प्लस यक्स बराबर दोनों के लिए क्या कर दें, रूट Q2 कर दें, अपान में रूट Q1 कर दें। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हेलो, सो नहीं, पढ़ाई करते रहो। ये नींद क्यों आ रही है आप सबको यार? पढ़ाई करो ना मन लगा के। यहां तक समझ में आई? बताओ सब लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यहां तक समझ में आई है बात कि नहीं आई है। चलो फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल सही बता रहे हो आप सब। फिर से वही करना है, पूरा पुरानी प्रक्रिया। तिरिया गुणा करते हैं अगर सर, और तिरिया गुणा करोगे, इससे करोगे इधर तो क्या हो जाएगा, इससे चाहे इधर करो पहले चाहे इधर करो, उससे मतलब नहीं है मेरी भाई। इधर कर देंगे तो हो जाएगा रूट Q1 इंटू में एक्स, यहाँ गुणा करोगे तो रूट Q2 है इंटू में आर, प्लस फिर गुणा करोगे तो रूट Q2 इंटू में यक्स। यक्स को एक तरफ अगर करना चाहें तो लिख देंगे रूट Q1 इंटू में यक्स प्लस उल्टा माइनस रूट Q2 इंटू में यक्स बराबर इधर क्या बचा, रूट Q2 इंटू में आर। इसमें से यक्स को भाई ले लो कॉमन, तो बचा कितना, रूट Q1 माइनस रूट Q2 बराबर यहाँ क्या है, रूट Q2 इंटू आर। अच्छा यहाँ इंटू माना जाएगा तो यक्स को ऐसे रहने दो भाई, गुणा पूरा कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर रूट Q2 बटे में क्या है, रूट Q1 माइनस रूट Q2 है। ध्यान देना इंटू में क्या है मेरे भाई, आर। तो एक इसके लिए है जब विपरीत प्रकृति के आवेश हों। तो समझ में आई बात यहाँ तक कि नहीं आई? दोनों फार्मूले बहुत जरूरी हैं। हम थोड़ा बगल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो भाई अब आ गए हैं, आपको दो चीजें बताए, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बताए हैं कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे बच्चा, तब यक्स बराबर Q1 अपान Q1 प्लस Q2 इंटू आर। आर तो ऐसे रहेगा, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे तो ऊपर हो जाएगा Q2, फिर नीचे Q1 माइनस, विपरीत है तो माइनस आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 इंटू में आर। सूत्र थोड़ा दिमाग में रखना। अब इस पर न्यूमेरिकल हम लिए हैं, अब इस न्यूमेरिकल को देखो हल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या दिए हैं, देखो दिया क्या है, समझना मेरे भाई। बोल रहे हैं कि 16 कूलाम तथा 25 कूलाम के दो बिंदु आवेश। देखो इनकी प्रकृति देखना, 16 कूलाम तथा 25 कूलाम के दो बिंदु आवेश 27 सेमी की दूरी पर है। मतलब एक तो है 16 कूलाम का आवेश, 16 कूलाम तथा, भाई समझना कि 16 कूलाम तथा 25 कूलाम के दो बिंदु, सी से मतलब कूलाम में समझना भाई। इनके बीच की दूरी कितनी है, बोल रहे हैं 16 कूलाम तथा 25 कूलाम के दो बिंदु आवेश 27 सेमी की दूरी पर हवा में रखे हैं। मतलब इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, 27 सेमी की दूरी पर हवा में रखे हैं। चलो यहां तक समझ में आई बात। आगे कहता किसी तीसरे आवेश को कहां रखें कि संतुलन अवस्था में हो, किसी तीसरे आवेश को कहां रखें कि संतुलन अवस्था में हो। तभी मेरे भाई आपको बताए हैं कि जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो। पहले चेक करो इस कैसी प्रकृति के हैं, ए बी प्लस में तो कैसी प्रकृति हुई, समान प्रकृति हुई। और जब समान प्रकृति के होंगे मेरे भाई तो तीसरे आवेश को कहां रखना पड़ेगा, तीसरे आवेश को इनके बीच में कहीं पर भी रखना पड़ेगा। जैसे यहां रख दिए कहीं भी। अब यहां से यहां तक दूरी जैसे नहीं मालूम है तो हम क्या नाम दे सकते हैं, यक्स। तो ए वाली दूरी क्या कहलाएगी ये बताना। टोटल 27 में से इस यक्स को माइनस कर दोगे, 27 माइनस यक्स हो जाएगा। अब आराम से देखो भाई इसको कैसे लगाओगे। एक बार हम 16 कूलाम के कारण बल निकालेंगे। कैसे लिखेंगे, 16 कूलाम के कारण बल, 16 कूलाम के कारण बल भाई क्या हो जाएगा, बल F बराबर, सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। पहली बार लगा रहे हो F1 नाम दोगे, इसको लिख दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई 16 कूलाम के कारण इस पर बल लगा रहे हो तो Q1 का मान 16, Q2 का मान क्यों है बटे आर। बताना यहां से यहां तक दूरी कितनी है बच्चा, यक्स। स्क्वायर लगा स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। जैसे डेरिवेशन किए थे सेम वैसे करते चलोगे। अब ऐसे 25 कूलाम के कारण इस पर कितना बल लगेगा,
लिख दिए 25 कूलाम के कारण बल। तो बल F बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। दूसरी बार है तो भाई इसको F2 नाम दोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब 25 कूलाम के कारण Q पर बल लगा रहे हो तो Q1 का मान क्या लिखोगे आप 25, बीच में गुणा मानो, Q2 का मान क्या है Q बटे R। यहां से यहां तक दूरी कितनी है भाई 27 माइनस यक्स, स्क्वायर लगा दिए। समीकरण नंबर 2। अब भैया तीसरा आवेश के बीच में है तो संतुलन अवस्था का फार्मूला लगाओगे, लिखोगे संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए जाओगे मेरे भाई तो F1 को किसके बराबर करना पड़ेगा F2 के। F1 का मान कितना है देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कितना है भाई वहां पर 16 गुणे Q बटे यक्स स्क्वायर बराबर में F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 25 गुणे क्या हो जाएगा Q बटे 27 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। अब देखना भाई 1/4 पाई से कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बचा कितना मेरे बच्चा 16 बटे यक्स स्क्वायर, इधर कितना बचा 25 बटे 27 माइनस यक्स का होल स्क्वायर। जैसा भी कर रहे थे यक्स को इधर भेज दें, अगर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 27 माइनस यक्स का होल स्क्वायर बटे में कितना है यक्स अकेले का स्क्वायर। इधर पहले से कितना था 25, भैया 16 को यहाँ ला दोगे 16 हो गया, दोनों पर स्क्वायर लगा है इसको लिख दें अगर 27 माइनस यक्स बटे यक्स का होल स्क्वायर, इधर है 25 बटे 16। अब 27 माइनस यक्स बटे यक्स, स्क्वायर हटाओगे सामने क्या लग जाएगा मेरे पागलों अंडर रूट लग जाएगा। अब 27 माइनस यक्स बटे यक्स बराबर, अच्छा इसका जोड़ा बन जाएगा क्या भाई, हाँ 25 25 हो जाएगा सर, 5 गुणे 5 नीचे 4 गुणे 4 हो जाएगा। और जिसका जोड़ा बनता है मेरे बच्चा आप सबको पता है उसके ऊपर से रूट हट जाता है, यानी 5 बटे 4। तिरिया गुणा कर लेते हैं, देख लेना 5 कम 5 यक्स, इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 सते 28, 4 दूना 8, 8 2 10 माइनस 4 कम 4 यक्स। अब क्या हो जाएगा 5 यक्स रहे दो माइनस उल्टा प्लस 4 यक्स बराबर 108, 5 4 9 यक्स बराबर 108। अब यक्स को अकेला कर दो, बीच में इंटू माना जाएगा ना भाई, तो 108 बटे का हो जाएगा 9, तो यक्स बराबर 9 से भाग दोगे तो आपको पता है 9 कम 9 1 बचेगा 18, 9 दूना 18, मतलब मेरे पागलों मेरे गंधीलों यक्स का मान कितना आ गया 12 सेमी आ गया। मतलब 16 कूलाम से दूरी देखे तो 16 कूलाम से दूरी कितनी होगी 12। अब 25 कूलाम से दूरी देखेंगे, जैसे बोल दे आपसे कि बताओ 16 कूलाम आवेश से दूरी, तो यहां से दूरी क्या माने थे यक्स, तो यक्स का मान कितना आ गया 12 सेमी। अगर हम 25 कूलाम से बोल देते कि 25 कूलाम आवेश से दूरी तो क्या हो जाएगी, तो 27 क्या करोगे 27 माइनस यहाँ था यक्स, यक्स का मान क्या रख देते 12, कितना आ जाता भाई ये 15 आ जाता। यानी 25 कूलाम से 15 दूरी सेमी दूरी पर रखना पड़ेगा और 16 कूलाम से इतना। ये तो आपका था विस्तार रूप था मेरे दोस्त, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हो अब इसको देखो सूत्र से कैसे लगाओगे मेरे भाई, इसको अगर हम मिटा दें सूत्र का इस्तेमाल करेंगे तो इतना बड़ा हम काहे लिए जाए जब हम डेरिवेशन किए, इसी वजह से तो पढ़ाए है ना मेरे भाई। दोनों आवेश किस प्रकृति के हैं, समान प्रकृति है, प्लस में भी है प्लस में है। और जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हों तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यक्स बराबर अंडर रूट Q1 फिर अंडर रूट Q1 प्लस Q2 इंटू में R। अब देखना यक्स बराबर Q1, भैया Q1 है तो Q2 माना जाएगा, Q1 का मान 16 अंडर रूट 16, Q2 का मान कितना है सॉरी Q1 का मान रूट 16 प्लस Q2 का मान रूट 25, यहाँ गुणा R, R मतलब इनके बीच की दूरी कितनी थी 27।
अब हल कर लेते हैं। यक्स बराबर ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 बच जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 25 यानी 5 गुणे कितना है भाई 27, तो हो जाएगा 4/5 4 9 गुणे 27, 9 एकम 9 9 त्रिक 27। यक्स बराबर 4 गुणे बेटा 3 आ गया, तो यक्स बराबर 4 3 आई 12 सेमी आ गया। कितना आया 12 सेमी। फिजिक्स का पोस्टमार्टम करो बढ़िया से। ये तो आपका विस्तार रूप था मेरे दोस्त, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस सवाल को देखो ना, इतनी बड़ी सवाल को एकदम आसान कर दिए, 12 सेमी आ गई, मतलब यक्स बराबर 12 सेमी। अब वो 25 अगर इतना पूछेंगे बस यक्स का मान कितना है 12 सेमी। ऐसे ही बेटा आप पहली सवाल हम लगा दिए, आप दूसरी सवाल को लगा दिएगा, और तीसरी सवाल यहाँ पर विपरीत प्रकृति की आवेश है, तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह सहित नहीं रखना, Q1 का मान Q2 का मान वही रखना आप, बस चिन्ह मत रखना। इन दोनों को आप लगा के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अगर दिक्कत हो रही हो तो दूसरी सवाल हम बता देते हैं बेटा, इसको नोट कर लो, भी बता देते हैं हम।